हेलो बच्चा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। अरे बच्चा, मैं गलत टाइम टेबल देख लिया। गुड मॉर्निंग। देख लिया और आराम कर रहा था बैठ करके मैं। अभी तुम्हारे बैच के बच्चे का फोन है, दोबारा टाइम टेबल देखा मैंने, तब मैं जाना। अब मैं लगा स्टार्ट करूँ, कंप्यूटर स्टार्ट करने में टाइम लग जाए। चलो टैब पे ही पढ़ लेते हैं आज। बता बेटा, कहाँ तक पहुंचे थे हम लोग? कहाँ तक पहुंचे थे बेटा? लास्ट बताओ, टॉपिक क्या पढ़ रहे थे हम लोग? सर रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का सर कॉम्बिनेशन चल रहा था। अच्छा, स्टेडी स्टेट वाले क्वेश्चंस कर रहे थे हम लोग, है ना? यस सर। स्टेडी स्टेट वाले और t इक्वल टू 0 पे क्या होगा ये पढ़ रहे थे, है ना? यस सर। चलो ठीक है बच्चा। ठीक ठीक ठीक, तो आगे बढ़े बेटा वहां से, है ना? यस सर। तो चल बच्चा, हमारा टॉपिक है बेटा चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ठीक है बच्चा, कैपेसिटर को चार्ज करें या कैपेसिटर को डिस्चार्ज करें, है ना बेटा? ठीक, इसी का नाम है क्या? इसी का नाम है बच्चा ट्रांजिएंट स्टेट ऑफ कैपेसिटर। ठीक है बच्चा, ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट ये दोनों बेटा एक दूसरे का उल्टा है ना? अच्छा देखो देखो देखो, रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं? हो रही है सर। ठीक है, देखो तो देखो बच्चा, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग का मतलब क्या हुआ? कहेंगे ट्रांजिएंट स्टेट ऑफ कैपेसिटर। तो देख बेटा, स्टेडी स्टेट का उल्टा होता है ट्रांजिएंट, है ना? स्टेडी का मतलब क्या हुआ? फाइनल, फुल्ली चार्ज। बेटा कांस्टेंट, यस फुल्ली सर। चार्ज, है ना बेटा? और ट्रांजिएंट मतलब क्या होता है? वेरिएबल, फंक्शन ऑफ टाइम, है ना? तो ट्रांजिएंट स्टेट का मतलब है हर चीज क्या होगी बेटा? यहाँ फंक्शन ऑफ टाइम होगी। ठीक है, तो चलो सबसे पहले बात करें बेटा हम लोग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की बात करें। ठीक है बच्चा, सबसे पहले आए कैपेसिटर को चार्ज करने की बात करें। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ठीक है बेटा, मान लिया जाए बच्चा कि कोई एक कैपेसिटर है। मान लिया जाए बच्चा कोई भी एक कैपेसिटर, ये मान लो बेटा एक कैपेसिटर, है ना? ये एक रजिस्टर R, है ना बेटा? और ये हमारा एक स्विच S। ठीक है, और ये हमारा एक सेल, ये EMF जाई है, ये कैपेसिटेंस C है और ये स्विच है ना बेटा? तो देखो इनिशियली कैपेसिटर इज अनचार्ज्ड। इस कैपेसिटर में बेटा पहले से कोई चार्ज अवेलेबल नहीं है बच्चा, है ना? कैपेसिटर पे पहले से कोई चार्ज नहीं है ना? एंड एट t इक्वल टू 0 स्विच इज, t बराबर 0 पे क्या किया बेटा? हमने स्विच को क्लोज कर दिया। ठीक है, स्विच इज क्लोज्ड, t बराबर 0 पे हमने स्विच को क्लोज कर दिया। ठीक है, तो देख बेटा t बराबर 0 पे स्विच क्लोज करोगे तो कुछ देर बाद तो करंट आ जाएगा ना बेटा, है ना? तो चलो अब लिखते हैं बेटा आफ्टर t सेकेंड, कुछ समय के बाद, है ना? तो मान ले बच्चा कुछ समय के बाद इस कैपेसिटर पे कुछ चार्ज आ गया। ठीक है, क्या क्या चार्ज आ गया? तो कैपेसिटर पे चार्ज हो गया ये पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट और चार्ज Q, है ना बेटा? और इसमें हमारा करंट आ गया I। ठीक है, तो अब बेटा इस लूप में घूम जाओ, है ना? और बोलो तो इक्वेशन क्या लिखोगे? बोलो। माइनस क्यू बाई सी। माइनस Q बाई सी, उसके बाद माइनस आई आर माइनस IR, आगे प्लस प्लस Z इक्वल टू 0, है ना बेटा?
अब देख के बताओ इस डायग्राम में क्या दिख रहा है। अभी जो करंट जा रहा है, इस करंट की वजह से कैपेसिटर पे चार्ज घटेगा, बढ़ेगा, क्या होगा? अभी तो बढ़ेगा। बढ़ेगा। अभी तो बढ़ेगा क्योंकि पॉजिटिव प्लेट पे करंट जा रहा है बेटा ना। सो आई Yes, शुड sir. बी इक्वल टू प्लस डी क्यू बाई टी। यस बोलो सर, यस सर। आई जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? प्लस डी क्यू बाई टी होना चाहिए, है ना? Yes, ठीक है। sir. तो देखते बेटा इस वाले केस में अभी जो इक्वेशन लिखा हमने उसमें आगे बढ़ा जाए तो क्या हो जाएगा? आई आर इक्वल टू जाई माइनस क्यू बाई सी, है ना बेटा? यस। ठीक है, इसलिए आई को लिख दिया बेटा हमने क्या? डी क्यू बाई डी टी इंटू आर इक्वल टू सी जाई माइनस क्यू डिवाइड बाई सी। ठीक है बच्चे, यहाँ तक यस सर। फटाफट लिख लो इसको। आगे बढ़े बेटा, रुको सर एक मिनट। करो। हो गया सर। Yes, sir. देख बच्चा, अब इस फंक्शन को यूं लिखा जाए, देखो ये हो जाएगा बच्चा डी क्यू डिवाइड बाई सी आई माइनस क्यू इज इक्वल टू 1 बाई आर सी इंटू डी टी। बोलो बेटा, होगा ना? ठीक है, अब इसको किया मैंने इंटीग्रेट, इसको किया बेटा जीरो से लेके क्यू चार्ज और इसको कर दिया मैंने जीरो से लेके टी चार्ज। ठीक है बेटा, तो क्या बन गया? देखो ये बन गया हमारा माइनस ऑफ ln ऑफ सी आई माइनस क्यू, है ना, और इसका लिमिट जीरो से क्यू इज इक्वल टू, ये हो गया बच्चा टी बाई आर सी। ठीक है, तो इसको सॉल्व किया बेटा हम लोगों ने, तो क्या बन गया? देखो इक्वेशन, ये बन गया हमारा बेटा Q इक्वल टू सी जाई 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। ये बेटा हमारा आया इक्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है बेटा, है ना? अब देखो तो बेटा इस वाले में कहूं कि ये इक्वेशन लिखा मैंने, ऊपर जो इक्वेशन लिखा है ना, आफ्टर टी सेकेंड के तुरंत बाद जो मैंने इक्वेशन लिखा है इस वाले इक्वेशन में, देखो दिख रहा है बेटा जो मैंने येलो कलर की लाइन बनाई अभी? यस सर। हाँ बताओ तो बेटा, इसमें अगर मैं करंट जीरो पुट कर दूं तो क्यू कितना हो जाएगा? सीजाई। सीधे हो जाएगा, है ना? अब बताओ करंट कब जीरो होता है? स्टेडी स्टेट में। स्टेडी स्टेट फुल चार्ज होने के बाद। यस सर। Yes, sir. फुल चार्ज होने के बाद, है ना बेटा? यस यूं सर। कह सकते हैं ना कि देखो इस वाले में जो सीज आई लिखे हो, है ना बेटा, दिस सीज आई कैन बी कॉल्ड इक्वल टू क्यू नॉट। क्यू नॉट का मतलब क्या हो गया? तो कहेंगे क्यू नॉट का मतलब हो गया स्टेडी स्टेट चार्ज ऑन कैपेसिटर। बोलो Yes, बेटा ना sir. बेटा। अच्छा, अब देखो Yes, बेटा sir. इसके पावर को देखो, एक्सपोनेंशियल के पावर को देखो, है ना बेटा? किसी भी चीज का पावर जो होगा बेटा, इसमें कभी भी कोई यूनिट नहीं होगी ना। कोई भी चीज का जो पावर होता है बेटा, पावर में कोई यूनिट नहीं होती ना बेटा।
यस सर। हाँ अगर बेटा पावर में कोई यूनिट नहीं है, इसका मतलब P का डायमेंशन और RC का डायमेंशन सेम होना चाहिए। बोलो, यस इसका सर। मतलब RC भी कोई टाइम जैसी चीज होनी चाहिए ना। तो इसको हम लोगों ने एक नाम दे दिया टाइम कांस्टेंट का। ठीक है, इसको हमने एक कांस्टेंट का नाम दे दिया, R इंटू सी इज टाइम कांस्टेंट। ठीक है, तो अब बताओ हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा इस तरह से। इस तरह से हमारा क्या बन जाएगा बेटा, Q इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस e टू द पावर माइनस टी अपॉन टो। बोलो बेटा, है ना। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया बेटा फॉर्मूला ऑफ चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, तो अब बताओ अगर मुझे निकालना है बेटा करंट इन द सर्किट, अगर मुझे करंट निकालना है तो करंट कैसे निकालना चाहिए बोलो। करंट इन द, डिफरेंशिएट करके dq by dt dq by dt बिल्कुल सही बात, I इज इक्वल टू dq बाई dt, dt है ना बेटा। या तो इस dq बाई dt कर लो, या फिर क्या करते बेटा, जिसने मैंने येलो से अंडरलाइन किया दिख रहा है ऊपर, हाँ इसमें q पुट कर दो भी I निकल जाएगा, और क्या यस सर यस सर है ना बेटा। तो देखो तो कितना हो जाएगा हमारा I यहाँ से, तो I हो जाएगा बेटा I इज इक्वल टू, डिफरेंशिएट करो, Q नॉट हो गया बेटा कांस्टेंट, है ना, 1 माइनस 0 हो गया ना ये। बोलो, यस सर 1 माइनस में 0 हो जाएगा ना बेटा, हाँ 0 माइनस क्या हो जाएगा बोलो, e टू द e पावर, to the power minus एक मिनट, कांस्टेंट आएगा बाहर ना, माइनस 1 बाई टो, yes sir यस सर 1/2 माइनस 1 बाई टो इंटू e टू द पावर माइनस टी अपॉन टो। upon tau बोलो बेटा, yes sir राइट ना। yes sir ठीक है, तो देखो बेटा क्या हो गया, ये Q नॉट बाई टाउ, Q नॉट बाई टाउ e टू द पावर माइनस टी बाई टो, yes sir है ना। तो अब बताओ Q नॉट क्या था, CI charge steady is state a charge. स्टडी स्टेट चार्ज था, CI भी था, और टाउ क्या था बच्चा, time constant RC टाइम कांस्टेंट RC। यूं बोल सकते हैं क्या बेटा हम लोग, देखो तो I इक्वल टू I नॉट e टू द पावर माइनस टी बाई टो। बोलो बेटा, है yes ना, sir जहाँ पे I नॉट क्या है, तो क्या the I नॉट current हमारा in है steady state जाई बाई R। बोलो बेटा, है ना। अब देखो तो पहले वाले ऑप्शन में जहाँ इसके मैंने फिर से येलो से किया था अंडरलाइन, इसमें 4 जीरो पुट करो, I कितना आएगा, Xi by xi R. by r 4 जीरो कब होगा, जब steady state में होगा नहीं बच्चा, स्टडी स्टेट पे चार्ज तो मैक्सिमम होता है ना हाँ Initially. इनिशियली, है ना बेटा। ठीक है, तो क्या कहेंगे, इनिशियल करंट। बोलो बेटा, आई नॉट हमारा क्या है, initial Initial current. इनिशियल करंट। समझ में आई बेटा बात यहाँ तक, ठीक है ना। तो चलो फटाफट नोट कर लो यहाँ तक। सर क्यू नॉट कोई मैक्सिमम बोल सकते हैं अपन स्टेडी से हाँ बोल सकते हैं मैक्सिमम चार्ज, क्यू नॉट को मैक्सिमम चार्ज बोल सकते हो, आई नॉट को मैक्सिमम करंट बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नोट कर ले बच्चा यहाँ तक।
नीचे सेट कर दिए थोड़ा सा। सर नीचे थोड़ी सी स्क्रीन स्क्रॉल कर दीजिए, वो देख सके। थैंक यू सर। ओके बच्चा, दूसरा हो गया। ठीक बच्चा। ध्यान देना बच्चा। सबसे पहला पॉइंट, अगर कभी सवाल में ऐसा आए बेटा, इफ कैपेसिटर हैज सम इनिशियल चार्ज, है ना बेटा, कैपेसिटर में क्या हो, पहले से भी कुछ चार्ज हो, है ना बेटा। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो ये जो इंटीग्रेशन किया था बेटा हम लोगों ने ना, इसका लिमिट कर देंगे Q1 से Q2। बोलो बेटा, है ना। Yes, जीरो sir. से Q करने के सर बजाय हम Q1 से Q2 कर देंगे, है ना बेटा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या आता है देखो, तो फॉर्मूला आता है T इक्वल टू टाउ, T इज इक्वल टू टाउ ln Q नॉट माइनस Q इनिशियल बाई Q नॉट माइनस Q फाइनल। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला हमारा आता है। ठीक है, यहां तक बात समझे। ये हमारा फॉर्मूला आएगा कब, जब पहले से भी कुछ चार्ज हो। ठीक है बेटा, तो देखो ये तो बात समझते हैं ना बेटा हम लोग, ये फॉर्मूले को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते अगर इनिशियल चार्ज नॉन जीरो है तो, यस सर। Yes, है sir. ना। लेकिन इस फॉर्मूले को हम तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब इनिशियल चार्ज जीरो हो तो। यस सर। तो बताओ कौन ज्यादा भरोसेमंद फॉर्मूला है, सेकंड वाला। सेकंड वाला ना बेटा। ठीक है, चलो दूसरा पॉइंट, अगर मैं कहूं बेटा इफ सर्किट हैज मल्टीपल रेजिस्टेंसेस, सर्किट में क्या हो, बहुत सारे रेजिस्टेंस हो, एक से ज्यादा रेजिस्टेंस हो, है ना बेटा। जैसे कि याद करो कुछ क्वेश्चन किया था बेटा हम लोगों ने ना, कि कैपेसिटर फुल चार्ज होने के बाद भी सर्किट में करंट फ्लो हो रहा था, याद आया। कैपेसिटर में कुछ ब्रांचेस थे बेटा ऐसे कि कैपेसिटर वाली ब्रांच से करंट न भी जाए तो भी हमारे सर्किट में करंट जा रहे थे ना बेटा, यस सर। है कि नहीं। तो वैसे वाला कैसे करोगे, तो देखो इफ सर्किट हैज मल्टीपल रेजिस्टेंसेस, एक से ज्यादा रेजिस्टेंस हो, है ना। ठीक, तो पहले क्या करना, सबसे पहले काम क्या करना बेटा, सबसे पहले काम करना है फाइंड स्टेडी स्टेट चार्ज, है ना। स्टेडी स्टेट चार्ज ऑन किस पे, कैपेसिटर पे। कैपेसिटर पे तुम स्टेडी स्टेट चार्ज निकाल लो, मतलब क्या निकाल लिया तुमने, क्यू नॉट निकाल लिया। बोलो, तो तुमने क्या निकाल लिया बच्चा, क्यू नॉट निकाल लिया। ठीक है, अब देखो, अब दूसरा पॉइंट,
दूसरा पॉइंट मैंने कहा बेटा कि फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या करो? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। ठीक है बेटा, लेकिन ध्यान से अक्रॉस प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। समझे बच्चा? जो कैपेसिटर के दो है ना प्लेट्स, उन दोनों प्लेट के क्रॉस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। कहने का समझिए मतलब, तुम सर्किट को फिर से बनाओ। ठीक है, उस सर्किट में सेल बनाने की जरूरत नहीं, जहां जहां सेल लगा वहां पे क्या कर दो? शॉर्ट सर्किट कर दो। ठीक है बच्चा? सेल को हटा करके दोनों वायर को जोड़ दो। ठीक है ना? अब कैपेसिटर के दो प्लेट जो होंगे ना बेटा, उन दो प्लेट के अक्रॉस बाकी पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो। ठीक है बच्चा? है ना? जब तुम ये निकाल लोगे बेटा, क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी है ना? ठीक है, एक मिनट, ये इसी में पॉइंट था। स्टेप 1 स्टेप 2 करना चाहिए था मुझे। ये क्या था बच्चा हमारा? स्टेप 1 है ना बेटा, और ये हो गया हमारा स्टेप 2। ठीक है ना? अब स्टेप 3 में करना क्या है? अब कहना फाइंड इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट। फाइंड इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट, है ना बेटा? तो तुम आर इक्विवेलेंट निकाल चुके हो ना? जब आर इक्विवेलेंट निकाल चुके हो तो कहना टाउ इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट इनटू सी। ठीक है, और इसके बाद कह देना क्या? स्टेप 4 सर में सर्किट में कैपेसिटर एक ही होगा। हाँ, एक ही होगा। ठीक है बच्चा? नाउ यूज द फॉर्मूला। Q इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस e टू द पावर माइनस टी बाई टॉ। समझे बेटा? अब क्या करना है? फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेना। ठीक है, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे तो क्या मिलेगा तुमको? बताओ। चार्ज ऑन कैपेसिटर मिल जाएगा बेटा, है ना? अब बताओ, चार्ज ऑन कैपेसिटर मिल गया तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? बताओ। करंट। कैपेसिटर वाले ब्रांच का करंट मिल जाएगा तुमको, है ना? तो एक करंट निकल गया, फिर लूप लॉ में घूमेंगे, बाकी सब में करंट निकल जाएगा। यस सर। समझे ना? नोट कर बच्चा इसको। थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए। नहीं, इतना ही था, वो लिख चुका था ना, वो तुम ब्लू वाला मतलब पहले नोट कर नीचे चुके हो। बॉक्स नोट कर लिए सर, फॉर्मूला लिख लिए थे। चलो, थोड़ा ऊपर कर दीजिए। सर स्टेप तोड़ दे गाना, बोलो बेटा। तोड़ दे गाना सर, दिख नहीं रहा है। नहीं दिख रहा है? यस सर।
हो गया बच्चा? नो सर, एक स्टेप्स नो कर। Yes, sir. यस सर, हो देखा गया। जाए बेटा क्वेश्चन एक, देखो क्वेश्चन एक कहता है कि एक सेल है बेटा, इसमें एक रेजिस्टेंस है ना, ये एक स्विच है और एक कैपेसिटर है, ठीक है। ये सेल जो हमारा है बच्चा, ये है 20 वोल्ट का, एक कैपेसिटर हमारा है बच्चा 20 माइक्रोफैराड का, और जो रजिस्टर है बच्चा ये है 20 किलो ओम का, ठीक है। तो इस सवाल में सबसे पहली चीज पूछी गई हम लोगों से, इस सवाल में सबसे पहला पूछा गया बेटा कि फाइंड मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर, ठीक है बेटा। दूसरा ये पूछा गया फाइंड मैक्सिमम करंट, ठीक है। तीसरा पूछा गया फाइंड टाइम कांस्टेंट, ठीक है। चौथा पूछा गया फाइंड टाइम आफ्टर विच चार्ज ऑन कैपेसिटर विल बी, कितने समय के बाद चार्ज हो जाएगा बेटा इस पे 200 माइक्रो कूलम, ठीक है बेटा। नंबर पांचवा कहता है फाइंड टाइम निकालो, है ना। कहां से तो 100 माइक्रोकूलम से 200 माइक्रोकूलम तक के चार्ज का टाइम निकालना है, ठीक है बच्चा। सबका सवाल क्लियर है? चलो बनाओ इसको।
फर्स्ट का आंसर बोलो कोई। सर 400 400 माइक्रोकूलम। 400 माइक्रोकूलम। ठीक है। सेकंड का आंसर बताओ कोई। 1 मिली एम्पियर 4 मिली एम्पियर गलत है, चेक करो। 1 1 1 1 1 मिलियन। 1 मिली एम्पियर सही है। यस सर। और थर्ड का बताओ। सर 10 to 10 0.4 power 5 सेकंड। 0.4 सेकंड होगा। यस सर थर्ड का आंसर 0.4 सेकंड। यस सर, यस 0.4 सेकंड। फोर्थ का आंसर बताओ। 0.4 ln2 0.4 ln2 4 का। चलो ये भी सही है। 5 के बताओ। 5 सर कर रहा है करो। सर 5 भी सर यही 5 भी सेम आंसर। यस सर चलो अब मैं करता हूं। देखो बेटा क्वेश्चन में ईएमएफ हमारा है बच्चा 20 वोल्ट, है ना। रेजिस्टेंस है 20 किलो ओम। 20 किलो ओम का मतलब 2 × 10⁴ ओम। कैपेसिटेंस बेटा 20 माइक्रोफैराड, इसका मतलब 2 × 10⁻⁻⁴ फैराड। ठीक है। अब आए फर्स्ट पार्ट में, है ना बेटा। स्विच क्लोज कर दिया। मैक्सिमम चार्ज कब होगा बोलो। स्टेडी स्टेट में। उसमें जब करंट करंट सर्किट में जीरो हो जाएगा। बोलो अच्छा भाई। करंट सर्किट में जीरो हो Yes, जाएगा sir. तो क्या हो जाएगा बच्चा, मैक्सिमम, है Maximum. ना। Yes, तो क्या sir. कहेंगे हम लोग कि चार्ज जो मैक्सिमम हमारा होगा ये होगा सीजाई, है ना। सीजाई मल्टीप्लाई किया जाए तो हो जाएगा बेटा 4 × 10⁻⁻⁴ कूलम, या कह दो बच्चा इसको 400 माइक्रोकूलम। बी वाले में देखो बच्चा करंट मैक्सिमम कब होगा बताओ, जब चार्ज जीरो होगा, है ना बेटा। चार्ज जीरो मतलब इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस पूरी तरह से रेजिस्टेंस के क्रॉस आ जाएगा ना बेटा। बोलो इसका मतलब आई नोट कितना, जाई बाई आर। जाई बाई आर कितना बच्चा, ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 2 × 10⁴ इसका मतलब हो गया बच्चा ये 1 मिली एम्पियर। ठीक है। सी में आए। सी कहता है टाइम कांस्टेंट। तो टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला आरसी। आरसी कितना हो गया, आर इंटू सी मल्टीप्लाई करो तो 4 × 10⁻⁻1 सेकेंड इक्वल टू 0.4 सेकंड। 0.4 सेकेंड, है ना। अब आए डी वाले पार्ट में। डी कहता है बेटा कि फाइंड टाइम आफ्टर विच चार्ज ऑन द कैपेसिटर विल बी 200 माइक्रोकूलम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या था हमारे पास बोलो। Tau टाउ ln ln Q naught minus Q initial upon Q naught minus Q final. है ना बेटा। इनिशियल के बारे में कुछ भी लिखा नहीं है तो हम जीरो ही मानेंगे बेटा इसको, है ना। Yes, sir. तो टाउ हो गया 0.4 ln ऑफ Q नॉट माइनस Q इनिशियल, ये हो गया हमारा 400, है ना बेटा। और Q नॉट माइनस ये हो गया 200, दैट इज इक्वल टू 0.4 ln2, है ना बेटा। तो देखो ln2 का वैल्यू होता है 0.693, है ना बेटा। तो लगभग इसको हम मान सकते हैं 0.7 सेकेंड, है ना बेटा। तो कितना हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा 0.8 second. 0.28 बोलो बेटा, ये हो जाएगा 0.28 0.282 सेकेंड, है ना। या कह दो इसको 280 मिली सेकेंड बोलो, यस सर। है ना। अब चलो लास्ट वाले पार्ट में आए। लास्ट वाले पार्ट के लिए भी सेम फॉर्मूला बच्चा, है ना। तो टी कितना हो जाएगा, इसका भी टाउ हो गया 0.4 इंटू ln ऑफ Q नॉट माइनस Q इनिशियल, तो ये हो गया 400 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 400 माइनस 200 बोलो बेटा होगा, Yes, sir. तो हो जाएगा 0.4 ln ऑफ ln ऑफ 3 and 4/3 3. 3/2 है ना, 3/2 by 3/2 2. हो जाएगा। हाँ 3/2. ये हो जाएगा 3/2
2। ठीक है, कितना सेकंड आ जाएगा बेटा आंसर? ठीक है बच्चों, इसका नहीं वो लिख लो। हो गया बच्चा? यस आगे बढ़े बच्चों। यस सर। देखो बच्चा, मैं अगला सवाल कहता है बेटा कि a 10 microfarad capacitor is connected across 20 वोल्ट सेल। ठीक है बच्चा, इसको हमने क्या किया, 20 वोल्ट सेल से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, एंड left to gain steady state। समझे बच्चा? स्टेडी स्टेट पहुंचने के लिए छोड़ दिया है ना। अब कहता है नाउ at t equal to 0 the capacitor is removed, निकाल लिया है ना बेटा, and connected across another cell of EMF 40 volt through a resistance of 10 kilo ohm। है ना बेटा, सवाल समझ में आया सबको? यस सर। तो सवाल कहता है फाइंड द टाइम after which charge on capacitor will be 100 माइक्रोकूलम। समझा? ठीक है बेटा, है ना। गिवन है कि द कैपेसिटर is connected to new cell in reversed polarity। समझे बच्चा इसका मतलब? बोलो। यस सर। चलो सवाल मैं समझा दे रहा हूं। देख बेटा, सवाल कहता है कि पहले एक कैपेसिटर लो, इस कैपेसिटर को एक 20 वोल्ट के सेल से जोड़ दो, है ना बेटा। ठीक है, तो देख बच्चा, ये कैपेसिटर पे ऐसा पॉजिटिव ऐसा नेगेटिव आएगा ना, आएगा ना बेटा। अब यहां से कैपेसिटर को रिमूव कर लो, मतलब इस कैपेसिटर पे अब ऐसे ही हमारा प्लस माइनस है बेटा, है ना। लेकिन अब इस कैपेसिटर को एक रेजिस्टेंस की मदद से एक दूसरे सेल में जोड़ दो, है ना बेटा। और वो सेल कैसे जोड़ा है बेटा? उल्टा जोड़ दिया, ऐसा जोड़ दिया, बोलो, है ना। ये हमारा 40 वोल्ट का है, समझे।
और एक काम कब हुआ, t बराबर 0 पे हमने स्विच ऑन कर दिया। सवाल समझ में आ गया बेटा सबको? Yes, sir. चलो ट्राई करो। सर सर्किट से कैपेसिटेंस पर करंट चार्ज तो आया होगा सर, कुछ ना कुछ तो हाँ पहले चार्ज आई होगा, बिल्कुल सही बात। उसको लेकर। हाँ उसको लेके बढ़ना है दूसरे सर्किट में। सर आंसर एक ही सिंह वाले कांटेक्ट पे भेजें। नहीं इनसे भेजो ही नहीं, मैं देख ही नहीं पाऊंगा। मुझे बोलो ऐसे ही बोलो आंसर। सर मेरा पॉइंट into ln 6/5. सर ln 5/6 डिवाइडेड बाय 10। चलो ट्राई कर लिया सब लोग। देखो बेटा मेरे ख्याल से इसके दो आंसर आने चाहिए। सर एक मेरा 0.007 सेकंड है। सर चलो देखते हैं बच्चा। जो यहाँ तो बोलो बेटा इस स्टेट में मैक्सिमम कितना आएगा चार्ज बताओ। सीज आए ये हो जाएगा, इसके मैक्सिमम चार्ज हो जाएगा बेटा 20 इंटू 10 200 माइक्रोकूलम। बोलो बेटा यस सर। राइट ना। तो देख बेटा अब इस सर सेकेंड डायग्राम में अगर मैं कैपेसिटर को देखूं और सेल को देखूं, दोनों उल्टा है ना। यस सर जब दोनों उल्टा है बेटा इसका मतलब किसी एक को मानना पड़ेगा मुझे पॉजिटिव। यस सर बोलो। तो चलो बेटा Yes, sir. मैंने मान लिया सेल को, मैंने मान लिया पॉजिटिव, है ना बेटा। मैंने मान लिया सेल को, मैंने मान लिया पॉजिटिव, है ना बेटा। तो बताओ इस कैपेसिटर पे चार्ज कैसा है अभी इस सर्किट का, नेगेटिव है ना बेटा। बोलो। हाँ सर। तो क्यू इनिशियल इक्वल टू -200 माइक्रोकूलम। बोल बेटा एग्री। ठीक है। और बोलो इसमें कितना टाइम कांस्टेंट आरसी, है ना बेटा। आर था 10 माइक्रोफैराड,
सीधा बच्चा 10 किलो ओम, इसका मतलब 0.1 1 सेकेंड। सेकेंड। वन। यस सर। बोलो यहाँ तक क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। है ना? अब देख बच्चा, हमसे पूछा है कितने समय के बाद, हमें कहता है समय बताओ, है ना? ठीक है, जब चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना हो जाएगा हमारा 100 माइक्रोकूलम हो जाएगा, है ना बेटा? ठीक है, लेकिन क्या है हमें कहा गया कौन सा प्लेट पॉजिटिव होना चाहिए, कौन सा प्लेट नेगेटिव होना चाहिए? नहीं। नहीं कहा गया ना बेटा। इसका मतलब हमें प्लस और माइनस दोनों सोचना है। यस सर। बोलो, ये बात समझ में आती है बच्चा? यस सर। कैपेसिटर में अगर 100 माइक्रोकूलम चार्ज है तो क्या तुम बता सकते हो कौन सा प्लेट पॉजिटिव है कौन सा प्लेट नेगेटिव है? नहीं बता पाओगे ना बेटा। बोलो, है ना? यस हम सर। प्लस माइनस प्लेट नहीं बता सकते ना। तो अगर सवाल में कहता है प्लस 100 तो भी सही, माइनस 100 तो भी सही, है ना बेटा? फोकस करना Yes, बच्चा। sir. अब बताओ, अगर इस सर्किट में जब करंट आया होगा बेटा, है ना, तो इस सर्किट में जब करंट आया होगा तो ऐसे ना आया होगा, बोलो। तो इसके आने से इस कैपेसिटर पे क्या होगा बताओ? चार्ज डिक्रीज करेगा बेटा, बोलो। यस सर। इसका मतलब इस सर्किट पे कैपेसिटर पे चार्ज कैसे कैसे वेरी करेगा। देखो, इस कैपेसिटर पे ये हमारा है बेटा प्लस माइनस ना, बोलो। कुछ देर बाद क्या हो जाएगा बच्चा? कुछ देर बाद हो जाएगा ये 0 0, बोलो, समझे? फिर कुछ देर बाद क्या होगा? फिर और कुछ देर बाद ये होगा नेगेटिव और ये होगा पॉजिटिव, बोलो, है ना? इसका मतलब ये हुआ बेटा कि ये 100 माइक्रोकूलम चार्ज 2 बार आएगा। एक बार यहीं कहीं आएगा T1 में, एक बार इसमें कहीं आएगा T2 में, बोलो। एक बात समझे बेटा? Yes, sir. 2 बार आएगा ना? हाँ, तो चलो काम करें, पहले T1 के लिए काम करें, ठीक है? तो देखो तो बेटा, अगर हम काम करें पहले T1 के लिए, है ना, तो क्या कहेंगे? Q इनिशियल कितना, बोलो, -200। Q फाइनल कितना, बोलो बोलो बोलो, -100 माइक्रोकूलम, है ना बेटा? अब लगा देंगे फॉर्मूला, क्या हो जाएगा? T इज इक्वल टू टाउ, टाउ कितना 0.1, ठीक है, इनटू ln। तो बोलो बेटा, इस सर्किट का चार्ज मैक्सिमम कितना होगा? इस सर्किट का मैक्सिमम चार्ज कितना होगा? सेकंड सर्किट का 40 गुना 10, 400 माइक्रोकूलम होगा बेटा, ठीक है? तो हो गया बेटा Q नॉट माइनस Q इनिशियल, तो हो गया बेटा -200, है ना, डिवाइडेड बाई Q नॉट माइनस Q फाइनल -100, है ना बेटा? तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 0.1 ln कितना, बोलो बेटा? 6/5, बोलो बेटा। ये बात समझ में आई सबको? यस सर। बोलो, इतना सेकंड एक टाइम तो ये आएगा बेटा, है ना? Sir, आपकी और एक आवाज टाइम, कट रही है सर। आवाज क्लियर नहीं आ रही बच्चों? आ रही है। है ना? अब चल तो बेटा, अब T2 की बात करें तो T2 के लिए बोलो क्या बोलना चाहिए हमें? कितना बोलो? Q इनिशियल फिर से -200, लेकिन Q फाइनल क्या बोलेगा बताओ? वो बोलेगा बच्चा +100, है ना? सर ठीक है, सर तो बोलो। सर अभी आपने बताया था T1 से T2 जब जाएंगे सर बीच में 0 0 चार्ज होगा, होगा ना? तो देख रही हो तो ना बेटा, यहाँ जब चार्ज आएगा, है ना, तो चार्ज पहले नेगेटिव प्लेट पे गिरेगा ना बेटा, हाँ सर। तो पहले चार्ज का मैग्नीट्यूड घटेगा ना, हाँ सर। है ना? ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताओ? T2 इक्वल टू, फिर से टाइम कांस्टेंट 0.1 इंटू ln कितना बच्चा? 400 -200 डिवाइड बाई 400 -100 कितना जगह बचा बताओ? 6 0.1 ln 6/3, है ना? 3 ln 2 तो 0.1 ln 2, है ना बच्चा? इसमें 2 आंसर आएगा ना, एक ये भी आएगा और एक ये भी आएगा, 2 आंसर हो गए बेटा इस सवाल के,
मतलब मोर देन वन करेक्ट में आएगा तो दोनों टिक करोगे, है ना? लिख लो बच्चा। सर एक बार सर इसको थोड़ा सा फिर से समराइज कर दीजिए सर। इसको सर ये जो T1 और T2 से जैसे हमने निकाला ना, इसको थोड़ा सा। हाँ बेटा अच्छा बताओ, हम लोग जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, है ना बेटा, ये सारा कैलकुलेशन तो हम कर रहे हैं बेटा इस सेल के रेस्पेक्ट में ना, बोलो ठीक है। और क्वेश्चन में क्या कहा गया था हम लोग को, देखो कि हमने कैसे लगाया है, उस सेल के रेस्पेक्ट में उल्टा लगाया है। इसका मतलब सेल को अगर पॉजिटिव मानते हो तो कैपेसिटर को नेगेटिव मानना पड़ेगा, और अगर कैपेसिटर को पॉजिटिव मानते हो तो सेल को नेगेटिव मानना पड़ेगा, है ना बेटा। लेकिन ये तो पक्का है कि ये जो सेल है बेटा बाद में कैपेसिटर को बना देगा अपने ऐसा, बोलो बेटा। जब तक उसके बराबर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तब तक वो चार्ज देता रहेगा देता रहेगा देता रहेगा, बोलो। यस सर। ये बात समझ में आ रही है? जी सर। तो जब इसी के रेस्पेक्ट में काम करना है तो मैंने इसी को मान लिया पॉजिटिव, तो इसको मैंने मान लिया पॉजिटिव बेटा, तो ये कन्वेंशन क्या हो जाएगा, फिर नेगेटिव हो जाएगा ना। इसलिए मैंने कहा कि इनिशियल चार्ज हमारा -200 है ना, और फाइनली चार्ज क्या हमारा +400। तो -200 से 400 होने में 2 समय आ सकता है, बोल सॉरी सॉरी सॉरी, इसका नेगेटिव से पहले 0 होगा बेटा, फिर 0 से पॉजिटिव होगा, है ना। तो नेगेटिव से 0 और 0 से पॉजिटिव होने में 100 माइक्रोकूलम का चार्ज इस कैपेसिटर पे 2 बार आएगा, एक बार चार्ज घटने के दौरान और एक बार चार्ज बढ़ने के दौरान। बाकी तो फार्मूला है बेटा। ओके सर। ठीक है, यस सर, सर आ गया, थैंक यू सर। अब डिस्कस करें होमवर्क। होमवर्क क्या था बताओ? सर एक मिनट नोट कर लें। हाँ नोट कर एक लो। बार तो नोट कर लिए। सर सॉल्यूशन दे कहाँ से क्वेश्चन का, एक बार ऊपर से सर। ठीक है, ठीक है सर। सर नीचे वाला दिखा दीजिए, नोट नहीं हो गया। हो गया बच्चा? अब बताओ आगे क्या था, होमवर्क क्या दिया हुआ था, बोलो। एक्सरसाइज 3 दे रखी थी सर। एक्सरसाइज 3 दिया हुआ था। यस सर। क्या करंट का? करंट का ना? यस सर। एक्सरसाइज 3 पूरा पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों। चलो ठीक है, निकालो सीट सब लोग। अच्छा 3 पार्ट 1 दिया था मैंने, है ना?
एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 दिया था मैंने होमवर्क। चलो निकालो, बोलो फर्स्ट हो गया बेटा, यस सर। सेकंड सेकंड भी हो गया। 6 बता दो। 6 बता दूं। देखो बेटा 6 में देखो बेटा 6 में कहता है 6 में कहता है बेटा फॉर द रेजिस्टेंस नेटवर्क शो इन द फिगर चूज द करेक्ट ऑप्शन, है ना बेटा। हमें सब में निकालना है करंट, यही सवाल है बेटा हमारा। हमें Yes, सब में sir. निकालना है करंट। तो कहता है पी से क्यू में करंट निकालना है, तो पी तो ये पॉइंट है बच्चा, क्यू ये पॉइंट है ना। फिर निकालना है I1 निकालना है हमें। I1 ऊपर, I1 कहाँ है? I1 डगा में नहीं दिख रहा मुझे बेटा। सही I1 कहाँ है? सर। जाना अच्छा करें। I1 दिखा, ठीक दिख गया। फिर हमें I2 निकालना है, I2 निकालना है, ये भी ठीक है। I1 निकालना है और I2 निकालना है ना बेटा, और P से Q करंट निकालना है, ठीक है। चलो देखो, तो देख रहे हो बेटा ये अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है ना बेटा, बोलो। यस सर। व्हीटस्टोन ब्रिज जो हमारा है ना, ये कंफर्म नहीं है कि बैलेंस्ड है। ये बात समझ रहे हो ना। यस तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए क्या कहा था मैंने, याद करो क्या करने कहा था? स्टार डेल्टा। स्टार डेल्टा स्टार कन्वर्जन, है ना डेल्टा। बेटा। तो ऐसा करते हैं कि बाईं तरफ वाले को बना दिया जाए स्टार डेल्टा, है ना। या चलो दाईं तरफ को बना देते हैं, ठीक है बच्चा। दाईं तरफ को बना दिया जाए स्टार, है ना। दाईं तरफ वाले को स्टार बना दिया जाए तो बाईं तरफ में तो कोई असर नहीं पड़ेगा। ये 2 रहेगा बेटा, ये 4 रहेगा, ये है पॉइंट Q और ये है पॉइंट Q, है ना बेटा। इधर हमारा है बेटा 1, ठीक है। इधर हमारा है क्या 2 और इधर है हमारा बेटा 4, ठीक है। इसको कन्वर्ट कर दो स्टार में। तो देखो बेटा इसको स्टार बनाया तो इसका स्टार कुछ ऐसे बना, बनेगा ना, ऐसे बोलो। यस सर। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ से कितनी कितनी वैल्यूज आएगी, वैल्यूज दिखा जाए, है ना बेटा। तो देखो ये हमारा जंक्शन जो है, यहाँ देखो मैंने ब्लू बनाया पॉइंट, और यहाँ देखो मैंने ब्लू बनाया, है ना बेटा। तो इन दोनों के लिए है ना, देखो बेटा ये वाला पॉइंट, एस वाला पॉइंट, ये 2 और ये 1 का कॉमन है ना। बोलो 2 और 1 कॉमन पॉइंट, तो 2 into 1, 2 into 1 by 2 plus 1 plus 4 कितना हो जाएगा, बोलो 2/7। यस सर। बोलो बेटा ये हो जाएगा 2/7, ठीक है। अब नीचे वाले में आओ, नीचे वाले देखो 1 into 4, ये हो गया 4/7, है ना। इधर चलो, इधर हो जाएगा 2 into 4, तो ये हो जाएगा बेटा 8/7, बोलो, ठीक है। अब एक बार क्या चेक कर लो कि ऊपर वाले में इधर हमारा कितना है बेटा, 2 plus 2/7 कितना हो जाएगा, बोलो 16/7। 16/7, और नीचे कितना हो जाएगा 32/7, है ना बेटा। कितना रेशियो हुआ 1/2। 1:2, और इधर बाईं तरफ में देखो 1:2। सेम है ना बेटा। इसका मतलब कंफर्म हो गया ना कि P और Q का पोटेंशियल सेम है, बोलो। इसका मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है ना बेटा, बोलो व्हीटस्टोन ब्रिज हमारा बैलेंस है ना। इसका मतलब हमारा ए ऑप्शन सही हो गया, बोलो। और अब तुम्हें शायद ये समझ में आ गया होगा कि मैंने दाईं तरफ वाले डेल्टा को क्यों बनाया स्टार, बाईं तरफ वाले को क्यों नहीं बनाया। यस सर। ठीक है बच्चा। तो अब देख बच्चा, इस सर्किट का हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया जाए, तो कंफर्म हो गया कि इससे करंट नहीं जाएगा ना बेटा, बोलो, यस सर। यस सर। है ना। तो अब बताओ बेटा इस सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, तो ऊपर कितना हो गया, तो 16/7 + 2 कितना हुआ 16, ऊपर हमारा ये था ना बेटा 16/7, यस सर। 16/7 में 2 ऐड करो तो हो जाएगा 30/7, और नीचे कितना हो गया बच्चा 30/7, नीचे हो जाएगा 60/7। तो 30/7 और 60/7 हो गया पैरेलल में, बोलो
ये सर है ना? हम निकाल लेंगे। अब कर लोगे तुम लोग? यस सर। आगे सर बढ़ो। 7 7 7 कहता है बेटा हीटर ऑफ इलेक्ट्रिकल केटली इज मेड ऑफ ए वायर ऑफ लेंथ एल डायमीटर डी। ठीक है बेटा, कहता है एक वायर जो है, ये वायर की लंबाई एल है, डायमीटर डी है ना बेटा? तो चलो मान लेते हैं इसका रेजिस्टेंस क्या है, आर। इसका रेजिस्टेंस मान लिया मैंने आर। अब कहता है इट टेक्स 4 मिनट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 0.5 किलोग्राम ऑफ वाटर बाय 40 केल्विन। भैया पानी गर्म करने के लिए बेटा कुछ ना कुछ चाहिए ना, एनर्जी बोलो। यस सर पानी गर्म करने के लिए कुछ हीट चाहिए ना बेटा, है ना? तो चलो मैंने मान लिया पानी गर्म करने के लिए जो हीट चाहिए होता है वो चाहिए होता है एच। ठीक है बेटा, पानी गर्म करने के लिए जो हीट चाहिए वो क्या मान लिया मैंने, एच मान लिया। ठीक है बेटा, तो बताओ एच इक्वल टू क्या कहोगे, इसको प्लग में डालोगे ना बेटा, प्लग में डालोगे तो क्या कहोगे, बी स्क्वायर बाई आर। बोलो, इनटू टाइम Yes, टी sir. 4 मिनट, इनटू टाइम 4 मिनट, यस सर। पहला Yes, इक्वेशन। अब कहता है दिस हीटर इज रिप्लेस्ड बाय ए न्यू हीटर हैविंग 2 वायर्स, दोनों 2 वायर है, ईच ऑफ लेंथ एल डायमीटर 2d। डायमीटर बेटा डबल हो गया, इसका मतलब रेजिस्टेंस, हाफ ठीक है, डायमीटर डबल हो गया तो एरिया 1/4 बोलो। times 1 बिल्कुल सही बात, तो r/4 ना बेटा बोलो, है कि नहीं? yes, sir. और r/4 कैसे लगा है, देखो हाउ मच और मिनट्स, सीरीज ठीक में है एक बेटा। चलो तो अब चलो दोनों को लगाओ बच्चा सीरीज में, है ना? तो बोलो बेटा सीरीज में लगाओगे तो क्या कहोगे, v स्क्वायर बाई r/2, बोलो, यस सर। sir, yes, sir. इनटू टाइम t1, है ना? और अगर लगाओगे पैरेलल में तो v स्क्वायर बाई r/8 इंटू t2, बोलो। यस सर। अब पानी गर्म करने के लिए चाहे जैसे भी करो, एच तो हमेशा सेम ही है ना बेटा। तो अब 1 और 2 कंपेयर करो, क्या दिख रहा है बेटा, 4 मिनट इक्वल टू 2t1, Yes, sir. यस सर। तो t1 आ गया 2 मिनट, है ना? और t2 हमारा कितना बताओ, तो कहोगे 8t2 इक्वल टू 4, यस सर। Yes, sir. हाफ मिनट। Half. हाफ मिनट। तो ए गलत है, बी गलत है, सी सही है और डी सही है। समझ में आ गया बात? Yes, sir. आगे चलो। 8th वाला बता दीजिए। 8th कहता है 2 आइडियल बैटरी है बेटा V1 V2 का, है ना? और रेजिस्टेंस हमारा R1 R2 है ना? तो करंट पूछ रहा है, करंट इन द रेजिस्टर R3 विल बी 0। ठीक है, R2 विल बी 0। देख तो बच्चा मान लेते हैं R2 में 0 हो गया, है ना बच्चा? तो देख बेटा R2 में अगर 0 हो गया, इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम हो गया। यस सर। बोलो बेटा, Yes, sir. इसका मतलब तो ये होता है कि अगर मैं इस दोनों को मिला करके एक सेल मानूं और इस दोनों को मिला करके ये सेल मानूं, तो कहूंगा ऊपर वाला सेल और नीचे वाले सेल का इक्विवेलेंट 0 है। Yes, sir. यस सर। सर ये समझ वाली में आया बात उन नहीं दोनों आई। के बात समझ में नहीं आई? चलो देखो तो फिर से बेटा एक बार ध्यान देना बेटा, अगर मैं कहूँ इस सेल को मिटा दिया, दिख रहा है, और हाँ इस सर। रेजिस्टेंस को मिटा दिया मैंने, हाँ सर। ठीक है बेटा? यस और सर। इन दोनों को मिटा करके मैंने क्या किया, यहाँ इन दोनों के बदले में सेल लगा दिया ऐसा, ठीक है? ईएमएफ इसका I1 और रेजिस्टेंस इसका R1 चलेगा, ठीक? उसी तरह से मैंने कहा कि नीचे का रेजिस्टेंस को मिटा दो, मिटा दिया, इस Yes, सेल sir. को मिटा दो, यस सर। है ना बेटा? और मैंने कहा इन दोनों के बदले में एक सेल लगाओ, तो कैसे सेल लगेगा, ऐसे लगेगा ना सर बेटा, बताओ लगेगा? बोलो, उल्टा था यस क्या? सर। यस सर। उल्टा था क्या? ये उल्टा लगा दिया सर आपने। उल्टा लगा दिया मैंने, रुको रुको, हाँ ये ऐसे लगेगा ना, ये ऐसे है तो छोटा, सबसे आसान तरीका, इस रेजिस्टेंस को हटा देते हैं, है ना बेटा? ठीक, और सीधे डाल देते हैं बैटरी के उसको अंदर, R2 R3, बोलो बेटा होगा? यस सर। यस। अब देखो बेटा R2 में अगर करंट नहीं आया, इसका मतलब R2 के अक्रॉस इक्विवेलेंट सेल 0 है, तो R2 के अक्रॉस कौन लगा है, I1 I2, Yes, sir. V1 V2 सॉरी, बोलो, है ना बेटा? तो हाँ V1 V2 का इक्विवेलेंट सेल 0 कर दो, यस सर। है ना बेटा? पैरेलल में हाँ सर। हाँ, sir. क्या कर देंगे, V1 बाई
R1 उल्टा भी है तो माइनस V2 बाई R2 डिवाइडेड बाई 1 बाई R1 R3 यहाँ से अभी 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R3 इक्वल टू 0। इसका मतलब V1 बाई R1 इक्वल टू V2 बाई R3 है ना बेटा। इसका मतलब V1 बाई V2 इक्वल टू R1 बाई R3। बोलो तो देख के बताओ पहला सही है क्या? V1 V2 का रेशियो सेम, R1 R3 का रेशियो सेम होना चाहिए, है कि नहीं? यस सर। तो पहला सही है, मतलब R2 पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है बेटा ना। R2 पे ध्यान मत बिल्कुल मत दो। अब सेकंड बताओ हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। हो सकता है। थर्ड बोलो। हो सर। नहीं होगा। नहीं होगा। उल्टा हो गया रेशियो ना। फोर्थ बोलो। यस सर। फोर्थ और तो हो जाएगा। हो जाएगा। समझ गए? आगे चलो। 13 11 और 13 ठीक है 11th वाला। बच्चा। सर इसमें P वाला केस कहाँ पे? देखो देखो ना, बस बहुत सिंपल सवाल है ये, बहुत सिंपल सवाल है, बस ध्यान से देखने की जरूरत है। पैरेलल देखो तो में ले बेटा, लेंगे। हाँ एकदम सही बोला बच्चा। ये देखो जिसको मैंने ब्लू से कवर किया, देख रही है बच्चा? यस सर। इस ब्लू से जो मैंने कवर किया बेटा, है ना, इस ब्लू का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं हम लोग। यस सर। आर एफ ई कितना बेटा? रो एल बाई ए होगा बच्चा, यस सर। है ना। अब देखो मैं इसको कर रहा हूँ कलर, इसको मैंने ग्रीन से कलर किया, यस सर। दिख रहा है बच्चा ना। यस सर। जिसको मैंने अभी ग्रीन से कवर किया उसका रेजिस्टेंस क्या बोलेंगे? आर। कौन सा मटेरियल था? कॉपर, एल्यूमिनियम था। एल्यूमिनियम क्या बोलेंगे बेटा? रो इंटू एल डिवाइडेड बाई, है ना बेटा, एरिया ऑफ एल्यूमिनियम, है ना बेटा। एक मिनट रुक जाओ, इसको चलो कर लेते हैं पूरा। कितना होगा बेटा? रो इंटू एल बाई एरिया, है ना बेटा। तो देखो अंदर वाला था 2 मिलीमीटर और बाहर वाला कितना था बच्चा? 7 मिलीमीटर। 7 मिलीमीटर। हाँ दिखा 7 मिलीमीटर, है ना। इसका मतलब कितना हो जाएगा? इसका एरिया ए के लिए कहेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 2 मिलीमीटर का स्क्वायर। बोलो है कि नहीं? यस इसमें सर। एरिया कहना होगा बेटा हमें, तो क्या कहेंगे? इसमें एरिया कहना होगा तो 5 इसमें मिलीमीटर। कहेंगे बेटा सेवन का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, है ना बेटा, -2 का स्क्वायर। बोलो बेटा यस सर। मिलीमीटर स्क्वायर, यस सर। ठीक है। अब देखो ऊपर नीचे है, ऊपर नीचे है मतलब अगर इसको मैं सोचूं तो इसको कहूंगा एक ऐसे रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर में एक और रेजिस्टेंस है ना बेटा। लेकिन जो सेल लगेगा वो तो बीच में लगेगा ना बेटा, ऐसे लगेगा ना सेल, बताओ। यस सर। इसका मतलब बाहर वाला और अंदर वाला कैसा है? पैरेलल में। पैरेलल है। हाँ इसका मतलब आर एफ और आर ए करना है हमको पैरेलल में। यस सर। बन जाएगा अब। यस सर। आगे चलो 10 एरर कैसे निकाली है? 10 वाले में ईयर कैसे निकालोगे? चलो देखते हैं बच्चा। तो देखो तो ये लंबाई 40 सेंटीमीटर बेटा, तो ये कितना होगा बोलो? 60 सेंटीमीटर। 60 होगा ना बच्चा। तो इसको मैंने मान लिया L1, इसको मैंने मान लिया L2, है ना बेटा। तो ऐसे बोलेंगे क्या? R बाई 90 इक्वल टू L1 बाई L2। यस सर। तो ऐसे बोलेंगे बच्चा R इक्वल टू 90 इंटू L1 बाई L2। बोलो तो ऐसे बोलेंगे बच्चा DR बाई R इज इक्वल टू 90 में एरर नहीं है, 90 में कोई एरर नहीं है। चलो तो 90 हो गया कांस्टेंट, है ना बेटा। तो DL1 बाई L1 प्लस DL2 बाई L2 होगा बेटा, है ना। तुम R तो निकाल चुके हो इससे, ये पुट करोगे R तो निकल जाएगा, है ना बेटा। अब देखो DL1 किससे नापा गया है? लिस्ट काउंट 1 मिलीमीटर ना बेटा, बोलो 1 मिलीमीटर, तो मतलब सेंटीमीटर में 0.1 और लंबाई थी बेटा 40, तो DL1 बाई L1 निकल गया। बोलो वैसे ही DL2 बाई L2 क्या होगा? बोलो 0.1 बाई 60। अब बन जाएगा। बोलो हाँ यस सर, हो गया। यस। आगे चलो 13 पीछे रह गया। कहता है बेटा कंसीडर 2 गैल्वेनोमीटर ऑफ 2 आइडेंटिकल रेजिस्टर आर। देखो बच्चा
सवाल में कहता है कि मानो 2 गैल्वेनोमीटर है ना बेटा, ये 2 गैल्वेनोमीटर है और क्या है, 2 रेजिस्टेंस है ना बेटा। 2 गैल्वेनोमीटर हमारे पास है बेटा और 2 आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है ना, इनका रेजिस्टेंस R है। इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर हमारा RC है, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, which of the following statement about any one of the galvanometer is true, कौन सा सही है। देखो अब कहता है बेटा द मैक्सिमम वोल्टेज रेंज इज ऑब्टेन्ड व्हेन ऑल द कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, कहता है सारे रेजिस्टेंसेस को जोड़ दोगे सीरीज में है ना बेटा, तो हमारा सबसे ज्यादा वोल्टेज आएगा। बोलो गैल्वेनो, अगर सारे रेजिस्टेंस को लगा देंगे, कैसे लगाएंगे, ये गैल्वेनोमीटर, ये गैल्वेनोमीटर, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, बोलो बेटा है ना। Yes, इसमें sir. जो करंट आएगा बेटा, तो इस पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, I into R। बोलो यस सर। तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, बोलो तभी ना होगा जब सारे रेजिस्टेंस ऐड हो जाएं। यस सर। Yes, sir. मैक्सिमम वोल्टेज रेंज सही है बेटा, फिर तो ए। यस सर। बोलो एक मिनट, सही बात है, तो ए सही होना चाहिए है ना। Yes, sir. बी कहता है मैक्सिमम वोल्टेज रेंज इज ऑब्टेन्ड व्हेन द टू रेजिस्टर्स एंड वन गैल्वेनोमीटर सीरीज, पहले की बात ही नहीं करना चाहिए मुझे तो है ना। अब चलो मैक्सिमम करंट रेंज इज ऑब्टेन्ड व्हेन ऑल द कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, कहता है सारे कंपोनेंट को जोड़ दो बेटा पैरेलल में है ना, तो मैक्सिमम करंट हो जाएगा है ना। मैक्सिमम करंट रेंज इज ऑब्टेन्ड व्हेन द टू गैल्वेनोमीटर आर कनेक्टेड इन सीरीज है ना बेटा। देखते हैं बेटा, तो ये तो पक्का है कि रेजिस्टेंस चाहिए बेटा, हम कम चाहिए रेजिस्टेंस ना हमको यस सर। Yes, sir. है ना। अच्छा तो देखना बेटा, अगर मैं कहूं कि चारों को लगा दिया पैरेलल में, यस चारों सर। को लगा दिया पैरेलल में सी ऑप्शन के अनुसार, तो गैल्वेनोमीटर में इफेक्टिव कितना हुआ रेजिस्टेंस, R कॉइल बाई 2, बोल यस बेटा है ना, और ये लग गया R बाई 2 है ना। ठीक है, और दूसरे में क्या कहता है बेटा, गैल्वेनोमीटर को जोड़ना है सीरीज में है ना। ठीक है, और ये हमारा क्या करना है, दोनों को पैरेलल में करना है, करेक्ट। इसका मतलब इसमें टेंशन तो लेना नहीं हो, तो सेम ही आएगा दोनों में। यस बोलो सर। ये भी R/2, ये भी R/2, मेन देखना हाँ। हमें इसकी बात हाँ है ना। तो देखते बच्चा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, रेजिस्टेंस एक्सटर्नल को इसको मैंने मान लिया R, इसको भी मैंने मान लिया R। ठीक है, तो हो गया R इंटू जी बाई R प्लस जी, होगा बेटा। यस। अच्छा मैक्सिमम रेंज चाहिए ना हमको, एक मिनट रुको रुको, एक मिनट सर अगर जो बोलो बेटा फॉर्मूला बताओ, एक मिनट रुक जाओ, फॉर्मूला बताओ। आई बराबर क्या था बेटा, आई जी ऑफ IG ऑफ G G plus प्लस S एस by बाई एस है ना बेटा। हाँ सर। ठीक है, इसके मतलब बोल सकते हैं बेटा आई जी ऑफ G बाई एस प्लस 1। यस सर। यस सर। अब बताओ आई तुमको बड़ा के लिए G क्या चाहोगे, बड़ा बड़ा हो। बड़ा होना, तो हम्म। किस में G बड़ा है, सीरीज वाले में सीरीज में उड़ा। कौन सा होना चाहिए आंसर, D। समझ में आ गई बात। Yes, sir. सर आंसर देखो तो क्या दिया इसका आंसर, पहले आंसर देखो एक बार, अच्छा सर। डाउट B लगा और C दे रखा। बी और सी दिया है, हाँ सर। ए और सी, B और A और C। सर बी और सी दे रखा है सर। सर मेरे में बी और सी दे रखा। तो बी और सी दे दोनों ऐसा कैसे हो गया, दोनों का आंसर अलग क्यों है भाई, कौन सा एक्सरसाइज था, एक्सरसाइज 3 था ना ये, यस बी सर। और सी दे रखा। पार्ट 1। एक्सरसाइज 3 13. पार्ट में कौन सा नंबर सवाल था ये, 13. 13, बी एंड सी मेरा- दिया आंसर, मेरा एकदम उल्टा आया था इसका, ए और डी आया था। मेरा भी तो डी आ रहा है। मेरा भी ए और डी ही आया था सर। मेरा भी और D है। एक मिनट, which of the following statements about one of the galvanometer, अच्छा सॉरी सवाल पे ध्यान नहीं दिया हम लोगों ने, हमने ध्यान नहीं दिया, क्या लिखा है, सर वन ऑफ द गैल्वेनोमीटर। किसी एक गैल्वेनोमीटर के लिए बात हो रही है ना बेटा, ये तो है ना। हम क्या कर रहे हैं हर बार कि हम रिजल्टेंट क्या निकाल रहे हैं,
देखो मैंने यहाँ क्या किया, दोनों जी कंबाइन कर दिया ना। दोनों जी कंबाइन नहीं करना है, एक की बात करनी है बेटा, समझ रहे हो ना। यस सर। दोनों जी की बात नहीं करनी है, हमको किसी एक की बात करनी है, बात समझे, है ना। तो कहानी उल्टा हो जाएगा बेटा फिर तो हमारा, इसलिए उल्टा आ रहा है हम लोग का आंसर। यस सर। चलो देखो, हमें कहा गया था बेटा किसी एक के बारे में, है ना। तो देखो कहता है मैक्सिमम वोल्टेज रेंज ऑप्टिमम, मतलब ए और बी कंपेयर करना है ना। तो देखो पहला हमारा क्या कहता है बेटा कि दोनों गैल्वेनोमीटर सीरीज में और दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में, है ना बेटा। देखो द मैक्सिमम वोल्टेज रेंज इज ऑब्टेन्ड व्हेन ऑल द कंपोनेंट आर कनेक्टेड इन सीरीज। बी कहता है मैक्सिमम वोल्टेज रेंज इज ऑब्टेन्ड व्हेन द टू रेजिस्टर्स एंड वन गैल्वेनोमीटर आर कनेक्टेड इन सीरीज। कहता है एक गैल्वेनोमीटर है ना बेटा और एक रजिस्टर सीरीज में, है ना बेटा। फोर रजिस्टर। एंड सेकंड गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू फर्स्ट गैल्वेनोमीटर, है ना बेटा। कहता है मैक्सिमम वोल्टेज टू रजिस्टर्स एंड वन गैल्वेनोमीटर लगा दिया हमने सीरीज में, और इसके क्रॉस लगा दिया बेटा हमने पैरेलल। बोलो ये कहता है ना। यस सर। ठीक है ना बच्चा। अब देखना ये हमको है कि RC प्लस R2 किसके क्रॉस वोल्टेज ज्यादा आएगा, है ना बेटा। लेकिन किसी एक के क्रॉस बात करनी है हम लोग को, दोनों के क्रॉस नहीं बात करनी है ना। तो चलो किसी एक के क्रॉस बात करें यहाँ पे, तो इसमें तो जो करंट जाएगा बेटा वो तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस, देखो बेटा इसका पोटेंशियल डिफरेंस है ना, तो जो इसी के क्रॉस है IG इंटू जी ही आएगा ना बेटा। बोलो यस सर। करेक्ट ना। लेकिन बताओ Yes, देखो sir. बेटा यहाँ से करंट अगर हमारा जाएगा I, ये तो करंट बटेगा ना। बोलो यस सर। है कि नहीं। तो इसमें ज्यादा ना आएगा बेटा, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी अब, क्योंकि करंट I1 प्लस I2 होगा ना बेटा। बोलो यस सर। यस सर। है ना, इसलिए हमारा ये सही होना चाहिए। आई बात समझ में। यस। अब कहता है मैक्सिमम करंट चाहिए हम लोग को, अब है ना बेटा। चलो करंट देखते हैं, लेकिन किसी एक के लिए, दोनों के लिए नहीं। क्या कहा गया था फिर से, ऑल द कंपोनेंट्स पैरेलल, सारे कंपोनेंट लगा दो पैरेलल में, सारे कंपोनेंट लगा दो पैरेलल में, है ना बेटा। ठीक, और अब कहता है क्या है, दो लगाओ सीरीज में, है ना बेटा, और ये लगाओ पैरेलल में, है ना। बाकी दूसरी ठीक, तो चलो बच्चा अगर हम इन दोनों की बात करें तो ये वाला पोर्शन दोनों के लिए सेम है ना। बोलो यस यस सर। सर। ये वाला पोर्शन दोनों के लिए सेम है, यस मतलब सर। मुझे इन दोनों में कंपेयर करना है ना बेटा। ठीक, हाँ। अब देखना, अब जो करंट यहाँ से जाएगा बेटा, तो यहाँ तो करंट हाफ हाफ हो जाएगा। यस सर। इस वाले में डिफ्लेक्शन इसके अकॉर्डिंग आएगा ना। बोलो है कि नहीं। यस सर। लेकिन यहाँ देखो जब यहाँ करंट जाएगा, इसमें तो पूरा जाएगा बेटा, तो इसमें डिफ्लेक्शन इसके अकॉर्डिंग आएगा ना। बोलो यस सर। तो यहाँ देखो दो में डिवाइड हुआ है करंट, यहाँ दोनों में सेम करंट गया ना बेटा। यस सर। इसका मतलब सी सही है बेटा। बोलो है कि नहीं। नहीं यार, फिर तो हमारा यही सही आ रहा है ना। रुको रुको, मैं गड़बड़ सोच रहा हूँ शायद, एक मिनट बचे, रुको करंट निकाला जाए। तो इसमें कितना हो जाएगा बोलो IG, और इसमें हो जाएगा ना बेटा IG। बोलो है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा बोलो, इसमें क्या होता है फॉर्मूला बेटा, I बराबर IG। किसी एक के लिए कहा है बेटा, तो किसी एक के लिए कैसे निकाले। सर एक के लिए शंट रेजिस्टेंस मिनिमम हो जाएगा ना एक तरह से। हाँ? एक तरह से शंट रेजिस्टेंस मिनिमम हो अच्छा जाएगा। हाँ, किसी एक के लिए कहें तो इसका शंट रेजिस्टेंस ये ना आएगा बेटा। बोलो सारे पैरेलल में, लेकिन इसमें क्या हुआ, एक हुआ पैरेलल में और एक हो गया सीरीज में ना रे। तो इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। बोलो यस इस सर, वाले आ में गया समझ में। रेजिस्टेंस ज्यादा आएगा, इसमें रेजिस्टेंस कम आएगा। हाँ तो हमारा फिर ये सही अच्छा। होगा। ठीक है, सर फिर से चलो एक जब बार बोल दीजिए लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट देखो, शंट रेजिस्टेंस क्या चाहते हैं बेटा, एडिशनल रेजिस्टेंस चाहते हैं मिनिमम हो। यस यस सर। तो एडिशनल रेजिस्टेंस किस में कम आएगा, जो इसमें कम आएगा वही आंसर। आगे बात समझ में। यस सर। यस सर। तो आगे हमारा कितना बच गया, पैराग्राफ बता दीजिए सर, 14th और 15th। हाँ अब सही कल ही है। कर लेंगे बेटा, टाइम हो गया ना हमारा सेकंड क्लास का। यस चलो सर। बच्चा
कल ही कर Okay, लेते हैं sir. पूरा डिस्कस, तो कल खत्म कर लेंगे बेटा हम लोग, है ना इसको, कल पूरा कर लो sir. होमवर्क। चलो ओके सर। कल Thank के you, sir. लिए करंट कंप्लीट। बाय सर। बाय बच्चा, ओके सर। बाय सर। बाय।